हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एजुकेशन कम्युनिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बूलियन अलजेब्रा। और बूलियन अलजेब्रा जो है वो हमें 3 लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो जो बूलियन अलजेब्रा में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले से थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा। उसके बाद हम देखेंगे ड्यूलिटी थ्योरम क्या होती है। देन थर्ड देखेंगे लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, मतलब कि इस जो बूलियन अलजेब्रा है उसके लॉ कौन कौन से होते हैं, चाहे वो क्लोजर प्रॉपर्टीज हो, चाहे आप उसको पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद फोर्थ जो हम देखेंगे वो देखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बूलियन अलजेब्रा के एस्पेक्ट्स में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद सिक्स्थ जो हम देखेंगे वो देखेंगे एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, एंड के मैप। उसके बाद हम देखेंगे 7th पॉइंट बूलियन अलजेब्रा में, वो देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो ये 7 चीज़ें हमें पढ़नी है और जो मैक्सिमम हम इसमें देंगे वो 3 लेक्चर देंगे। 3 लेक्चर के अंदर ये खत्म हो जाएगा, मतलब कि 3 दिन के अंदर बूलियन अलजेब्रा खत्म हो जाएगा। 3 लेक्चर हम इसके शूट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा जैसे कि आपने पहले भी मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं ज़्यादा उसको प्रैक्टिकली ले जाने की कोशिश करता हूँ समझाने के लिए कि वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बूलियन अलजेब्रा क्या है? ब्रांच ऑफ अलजेब्रा इन विच वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर ट्रुथ वैल्यू, ट्रू और फॉल्स, यूजुअली डिनोटेड बाय 1 and 0 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये तो एक डेफिनेशन उसने दे दी है, इस डेफिनेशन को भी हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं बूलियन अलजेब्रा होता क्या है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं अलजेब्रा क्या है, ठीक है। तो अलजेब्रा क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स का एक पार्ट जो है वो आपका अलजेब्रा है, ठीक है। और इस मैथमेटिक्स के पार्ट्स में अगर मैं एक अलजेब्रा एलिमेंट्री अलजेब्रा की एक इक्वेशन लिखूं, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखी x + y = 5, ठीक है। x + y = 5। और ये जो x और y जो हैं, ये x और वो जो y हैं वो मैंने बोल दिए कि ये नेचुरल नंबर है। x और y क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से 2 अप टू n तक, ठीक है। तो x + y = मैंने 5 लिख दिया। अब मैं बोलूं अब x + y = 5, अब x और y की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो x और y लिखूंगा मैं यहाँ पे, और रिजल्ट मेरा क्या है? 5 है। सम क्या है इनका? 5 है। तो x की वैल्यू 1 लिखें तो 1 + 4 क्या होगा? 5 होगा। इसी प्रकार x की वैल्यू 2 लिखें, 2 + 3 क्या होगा? 5 होगा। इसी प्रकार 3 लिखें, 3 + 2 क्या होगा? 5 होगा। इसी प्रकार 4 लिखें तो 4 + 1 क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। 4 + 1 क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक एलिमेंट्री अलजेब्रा का जो मैंने क्वेश्चन लिखा उसमें पॉसिबल वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 था तो कितनी वैल्यू आई? 4 वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी कितनी वैल्यू आई? 4 वैल्यू, ठीक है। एक सम मैंने किया, ठीक है, तो उसमें कितनी वैल्यू आई? 4 वैल्यू। मतलब एलिमेंट्री अलजेब्रा जब मैंने यहाँ पे एक अलजेब्रा का एक इक्वेशन लिखी तो मेरी जो पॉसिबल वैल्यू क्या आई? 4 वैल्यू, ठीक है। अब हो सकता था यहाँ पे अगर मैं ये नहीं लिखता x और y नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती थी? अगर ये इंटीजर लिख देता तो इनफाइनाइट वैल्यू भी हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं वो फिक्स्ड नहीं है, मतलब n हो सकती है, ठीक है। n पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं अलजेब्रा में। वेरिएबल्स की क्या हो सकती है? n पॉसिबल वैल्यू हो सकती है अलजेब्रा में। बट बूलियन अलजेब्रा क्या है, ठीक है। अब बूलियन अलजेब्रा क्या है? यहाँ पे तो हमने देख लिया कि अलजेब्रा में जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो n पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। अब अगर यही चीज अगर बूलियन अलजेब्रा में लिखी होती, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार लिखी होती x, ठीक है, ये + y = 1 या फिर बाइनरी का 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू x की है, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 0, ठीक है, y की जगह 1 होगा। 0 + 1 क्या होता है? 1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर 1 हुआ तो यहाँ पे 0 होगा, तो ये क्या होगा? फिर भी 1 हुआ। मतलब यहाँ पे जो x की पॉसिबल वैल्यू है, यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। इसी प्रकार y की जो पॉसिबल वैल्यू है या तो 1 होगी या 0 होगी। मतलब बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा अलजेब्रा है, ठीक है। बूलियन अलजेब्रा अलजेब्रा का ही एक पार्ट है जिसमें कि वेरिएबल्स की वो जो वैल्यू होगी, ठीक है, वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो या तो 1 होगी या फिर 0 होगी, या तो 1 होगी या फिर 0 होगी,
ठीक है, मतलब कि सिर्फ जो वेरिएबल की जो वैल्यू होंगी वो दो वैल्यू होंगी, मतलब सिर्फ दो ही वैल्यू होंगी वेरिएबल की, तो उसी दो वैल्यूज को क्या बोलते हैं हम, ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, इसी दो वैल्यूज को क्या बोलते हैं, ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, ट्रुथ वैल्यूज। और ट्रुथ वैल्यूज जैसे कि अगर हम बात करें 1, तो 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को और 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। ठीक है, 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। इसी प्रकार और सारे नोटेशन हैं, जैसे कि बूलियन अलजेब्रा की बात करें, तो यहाँ पे आप कि सिर्फ वेरिएबल्स की कितनी वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती है, एक होती है ट्रू, दूसरी होती है फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स। ट्रू 1 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ऑन ऑफ भी बता सकते हैं इसको। ठीक है, ऑन ऑफ भी बता सकते हैं, तो ये सारे आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। या फिर अगर ए जो है, ठीक है, ए आपका रिप्रेजेंट करेगा 1 को, बट ए बार जो कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे आप अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है बूलियन अलजेब्रा की। और यहाँ पे हमने ये चीज भी समझी कि जो बूलियन अलजेब्रा और अलजेब्रा में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अलजेब्रा जो है वहां पे जो पॉसिबल्स वैल्यू हो सकती हैं, ठीक है, अलजेब्रा में पॉसिबल जो वैल्यू हो सकती है वेरिएबल्स की वो n वैल्यू हो सकती है पॉसिबल। ठीक है, बट बूलियन अलजेब्रा में जो वैल्यू होती हैं वो सिर्फ कितनी होती हैं, दो वैल्यू। सिर्फ कितनी वैल्यू होंगी, सिर्फ दो वैल्यू होंगी, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये होती है बूलियन अलजेब्रा में। अब अलजेब्रा में जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, अलजेब्रा के जो प्राइम ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, एडिशन हुआ, ठीक है, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये अलजेब्रा के ऑपरेशन होते हैं। अब बूलियन अलजेब्रा में जो ऑपरेशन होता है उसकी बात करते हैं। मेन ऑपरेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा के जो मेन ऑपरेशन, वो तीन ऑपरेशन है बूलियन अलजेब्रा के। वो है कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड से। ठीक, कंजक्शन जिसको कि रिप्रेजेंट करते हैं एंड से। इसी को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं डॉट से। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट से। ठीक है, तो ये होता है कंजक्शन। अब यहाँ पे अगर ए और बी दो वेरिएबल हैं तो ए एंड बी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप ए एंड बी कंजक्शन को। और आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए डॉट बी, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंजक्शन को। या फिर आप सीधा ए बी लिख दें, ठीक है, या फिर आप सीधा ए बी लिख दें, या फिर आप ए, ठीक है, ए एंड बी लिख दें। ठीक है, ए एंड बी, ये लॉजिक का भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये चार तरह के नोटेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, कंजक्शन के लिए एंड ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। आगे इनके लॉजिक भी पढ़ेंगे, एंड ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कि ट्रुथ टेबल्स के हिसाब से उनका रिजल्ट आता है, उसके बारे में बात करेंगे। कंजक्शन के बाद दूसरा जो ऑपरेशन होता है बूलियन अलजेब्रा में वो होता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब और, ठीक है, डिसजंक्शन मतलब और डिसजंक्शन का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ए और बी, ठीक है, ए और के लिए प्लस ए प्लस बी, ठीक है, या फिर आप ए और बी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन डिसजंक्शन में हो गए। अब तीसरा जो होता है वो होता है नेगेशन। ठीक है, नेगेशन मतलब नॉट। ठीक है, नेगेशन मतलब नॉट। ठीक है, तो इसको नेगेशन को या तो आप यहाँ पे ए, क्योंकि नेगेशन में एक ही वेरिएबल होगा तो नेगेशन ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए बार लिख सकते हैं। ठीक है, इन्वर्ट फॉर्म के लिए। ठीक है, ए अपोस्ट्रोफी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं नेगेशन के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने एक बेसिक ऑपरेशन बता दिए बूलियन अलजेब्रा के। अब ये जो बूलियन अलजेब्रा जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो जॉर्ज बूल ने इन 1854। ठीक है, जॉर्ज बूल इन 1854। तो ये जो नाम है, कभी कभार क्या करते हैं सिर्फ नाम का नाम ही पूछ लेते हैं कि बूलियन अलजेब्रा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, तो जॉर्ज बूल। तो बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा, तो बूलियन अलजेब्रा का बूल। ठीक है, तो ये याद कर लें कि जॉर्ज बूल
ने इंट्रोड्यूस किया था बूलियन अलजेब्रा इन 1854। ठीक है, अब तक हमने सिर्फ बूलियन अलजेब्रा क्या होता है उसका डेफिनेशन की बात करी, और इंट्रोड्यूस जो किया था वो जॉर्ज बूल ने किया था इन 1854। सन नहीं पूछेंगे बट नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन ऑपरेशन जो होते हैं बूलियन अलजेब्रा के वो 3 ऑपरेशन होते हैं, कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन, मतलब कि एंड और नॉट। ठीक है, एंड और नॉट, नेगेशन नॉट बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसको एंड और नॉट, तो ये 3 ऑपरेशन होते हैं, बेसिक ऑपरेशन। अब एक चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, अब उसके बारे में बात कर लेते कि क्यों पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है निकल के, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं और इसका यूज क्या है। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि एक डिजिटल सर्किट, ठीक है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है, या फिर उस डिजिटल सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यूज्ड जो है बूलियन अलजेब्रा का अभी मॉडर्न जो हम टाइम अभी की अगर बात करें तो क्या इम्पोर्टेंट यूज़ है, उसके हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज़ निकल के आता है बूलियन अलजेब्रा का वो है यूज्ड टू एनालाइज। ठीक है, यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, एक तो एनालाइज करने के लिए एक डिजिटल सर्किट को, या फिर सिंप्लीफाई करने के लिए यूज टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल सर्किट। ठीक है, तो एक डिजिटल सर्किट को एनालाइज करने के लिए या फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए बूलियन अलजेब्रा का यूज किया जाता है। अब इससे होगा क्या। ठीक है, मान लीजिए अभी तो हमने बूलियन अलजेब्रा के लॉज नहीं पढ़े अपन ने, लॉ क्या क्या होते हैं उसके। ठीक है, अब वो पढ़ लेंगे तब हम इसके बारे में समझेंगे कि किस तरीके से एक डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई किया जाता है। इसी प्रकार एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जिससे कि हम उसको बाद में लॉ जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप समझ सकते हैं कि वो एग्जांपल कितना ईजीली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ए डॉट ए बार प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, एक एग्जांपल लिख दिया है। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखें, इस एग्जांपल में अगर आप देखें ये डॉट रिप्रेजेंट करता है एंड को। ठीक है, एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है डॉट, ये भी डॉट काय को रिप्रेजेंट करता है एंड को, ये भी डॉट काय को रिप्रेजेंट करता है एंड को। ठीक है, हम ये बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 एंड गेट हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 एंड गेट आप यूज कर रहे होंगे इस प्रकार से, ये 3 गेट आप एंड यूज कर रहे होंगे, और ये 3 एंड गेट के बाद आप इनका जो आउटपुट होगा, इनका जो आउटपुट होगा ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, ये जो है वो एक और गेट को दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो आप एक और गेट को दे रहे हैं, और और गेट से जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका ये आउटपुट बाय आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गेट जो है वो 4 गेट आप यूज कर रहे होंगे। ठीक है, 4 गेट आप यूज कर रहे होंगे। बट अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, इस पूरे आउटपुट को सिंप्लीफाई करें, तो इस पूरे आउटपुट को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ए डॉट जो ए होता है, ठीक है, ए डॉट ए जो होता है वो 0 होता है। ए डॉट ए क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये 0 हो गया। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी जो है, तो ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी के लिए एक एंड, ठीक है, ए डॉट बी के लिए एक एंड होगा, और ए डॉट सी के लिए भी एक एंड गेट, और जो एंड गेट है वो उसका और करना है आपको। ठीक है, तो इनका जो आउटपुट होगा वो और को दे दें। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे कितने गेट की जरूरत पड़ रही, 3 गेट की जरूरत पड़ रही। कितने गेट की, 3 गेट की जरूरत पड़ रही। और यहाँ पे कितने गेट की जरूरत पड़ रही थी, 4 गेट की। तो आपने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, और जो सिंप्लीफाई किया उसके लिए जो लॉ यूज किए वो लॉ यूज किए आपने बूलियन अलजेब्रा के। कौन के, बूलियन अलजेब्रा के लॉ यूज करके इसको, इस जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन जो है इसको सिंप्लीफाई करके आपने रिड्यूस जो कर दिए, नंबर ऑफ गेट्स रिड्यूस कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना और जो यूज होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के तो उसमें अंदर की चीजें पूछ लेता है। तो क्या होगा यहाँ पे, एक तो रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करता है ये नंबर ऑफ गेट्स को, रिड्यूस करता है नंबर ऑफ गेट को,
तो रिड्यूस हो जाएंगे नंबर ऑफ गेट, क्योंकि जितने नंबर ऑफ गेट आपके यूज होंगे उतना आपको प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये किसकी मदद से आप कर रहे हैं, ठीक है, और ये किसकी मदद से कर रहे हैं आप, बुलियन अलजेब्रा की मदद से कर रहे हैं, ठीक है, उसके लॉस की मदद से कर रहे हैं। तो ये जो होते हैं उसके यूज होते हैं आपके बुलियन अलजेब्रा के। इसके अलावा बुलियन अलजेब्रा जो है वो मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स और सेट थ्योरी में भी यूज होता है, सेट थ्योरी में भी यूज होता है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स में और सेट थ्योरी में भी यूज होता है। तो ये थे यूज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी या फिर ड्यूलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लॉज रहेंगे, कुछ लॉ आपको पता होंगे, उनके बेसिस पे आप उनके पेयर, ड्यूल जो पेयर होंगे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ड्यूलिटी थ्योरम क्या है उसको डायरेक्टली समझेंगे, ठीक है। तो ड्यूलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि जो एंड है, ठीक है, एंड को आप इंटरचेंज कर सकते हैं और से, ठीक है, तो एंड को चेंज कर सकते हैं और से, ठीक है। और अगर है तो और को आप चेंज कर दें एंड से, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, एंड को और से और को एंड से। जीरो जो है, जीरो को कन्वर्ट कर दें वन में, और जो वन है वन को कन्वर्ट कर दें जीरो में। सिर्फ इतना आपको करना है, ठीक है, इतना आपको करना है, ठीक है। एंड को और से, जीरो को वन से, ये सिर्फ इतना है आपका ड्यूलिटी थ्योरम। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो ड्यूलिटी थ्योरम क्या बोलती है, a प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो मुझे और जो है, प्लस क्या होता है, और को रिप्रेजेंट करता है, प्लस क्या होता है, और को रिप्रेजेंट करता है। तो a प्लस की जगह क्या कर दूंगा मैं, डॉट एंड, और को क्या कर दूंगा, एंड b, और जीरो की जगह क्या कर दूंगा, वन, ठीक है। तो मैंने अप्लाई कर दी ड्यूलिटी थ्योरम। तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो a डॉट बी इक्वल टू वन है, ये ड्यूलिटी थ्योरम बोलती है, ठीक है। तो इसका जो ड्यूल होगा, a प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो इसका जो ड्यूल होगा वो क्या होगा, a डॉट बी इक्वल टू वन। तो डायरेक्टली अगर आपको पूछ लिया जाए a प्लस बी इक्वल टू जीरो है तो उसका ड्यूल क्या होगा, a डॉट बी इक्वल टू वन। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं हम, ठीक है। तो a डॉट बी प्लस, ठीक है, b डॉट सी, तो इसका हमें ड्यूल बनाना है, a डॉट बी इक्वल टू a डॉट बी प्लस b डॉट सी। तो अब क्या करेंगे आप, डॉट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डॉट है, ठीक है, ये क्या है, एंड, एंड को क्या करना है, और में करना है, प्लस कर दिया, ठीक है, ये कर दिया हमने, ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पे क्या है, और है, तो और को क्या करना है, एंड करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, एंड है, डॉट मतलब एंड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, और कर देंगे, तो प्लस सी कर दिया। तो ये हो गया a डॉट बी प्लस b डॉट सी का ड्यूल, ये होता है आपका, ठीक है। तो ये थी हमारी ड्यूलिटी थ्योरम। अब हम बात करते हैं लॉ जो होते हैं बुलियन अलजेब्रा के, जिनकी मदद से हम किसी भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस करेंगे। एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने का मतलब ये है उस पर्टिकुलर सर्किट में, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा डिजिटल सर्किट में यूज होता है, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा डिजिटल सर्किट में यूज होता है, तो उस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ गेट्स जो होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम बुलियन अलजेब्रा के लॉ पता होने चाहिए, क्योंकि किस लॉ से कौन सा लॉ अप्लाई करना है कि इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर पाएँ, ठीक है। वैसे तो बहुत मेथड होते हैं रिडक्शन करने के लिए उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, तो उनके बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि बुलियन अलजेब्रा लॉ अप्लाई कर दें या फिर के मैप हुआ, ठीक है, तो वो भी एक आपका रिडक्शन करने के लिए काम आता है, तो उसकी भी बात करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो अब देख रहे हैं हम लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा में सबसे पहला जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, या फिर आप इसको ये भी लॉ बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो आप वेरिएबल देख रहे हैं ए बी, वेरिएबल का जो पोजीशन है, ठीक है, ये जो वेरिएबल का जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज हुआ, मतलब ए बी था, मतलब सीक्वेंस चेंज कर दिया, पहले ए था तो पहले अब बी कर दिया। मतलब अगर आप एक किसी वेरिएबल का सीक्वेंस चेंज करते हैं बुलियन अलजेब्रा में तो उसके रिजल्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो ए बी का रिजल्ट होगा, जो आप ए बी का रिजल्ट होगा
वही आपका बीए का रिजल्ट होगा। ठीक है, ए बी का जो रिजल्ट होगा वही आपका बीए का रिजल्ट होगा। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन होगी कि सर अगर मैं ये प्रूव करना चाहूँ कि ए बी इक्वल टू बी ए है तो मैं ये कैसे करूँगा। तो आप ये प्रूव कर सकते हैं ट्रुथ टेबल की मदद से। ट्रुथ टेबल की मदद से कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे, बट अभी नहीं जान रहे क्योंकि टाइम हमें थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। कैसे कि हम दो इनपुट लेंगे ए और बी, और उन इनपुट्स के पॉसिबल जो इनपुट्स रहेंगे, ठीक है, दो वेरिएबल लेंगे ए और बी, और जो पॉसिबल इनपुट्स रहेंगे, जैसे कि दो वेरिएबल है तो 2 की पावर 2 मतलब 4 पॉसिबल इनपुट्स रहेंगे, मतलब 0 0 0 0 0 1 1 और 0 1 0 1। इस तरीके से आप पॉसिबल इनपुट्स लाएंगे, उनके बेसिस पे आप ए डॉट बी मतलब एंड ऑपरेशन ए डॉट बी करेंगे और बी डॉट ए करेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, इक्वल आएगा। बट वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, वो प्रूव करना अलग बात है। आपको ऐसा भी पता होना चाहिए कि ए डॉट बी जो बूलियन अलजेब्रा में बी डॉट ए होता है, मतलब कि अगर वेरिएबल का सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए, पहले वेरिएबल ए था तो वेरिएबल बी कर दिया, तो इससे कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी ड्यूल पेयर मैंने नहीं लिखे, तो ड्यूल पेयर कैसे निकालेंगे, एंड ऑपरेशन को और में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ए डॉट है तो ए प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डॉट है तो b प्लस ए आ जाएगा, तो ये डुअल पेयर भी इसके लिए अप्लाई होगा, मतलब जो एंड के लिए अप्लाई हुआ वही और के लिए अप्लाई होगा। अब बात करें एसोसिएटिव लॉ या फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो भी आप बोले उसको। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ में क्या हुआ, ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, ए डॉट बी के ऊपर जो है आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर डॉट लगा है सी। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ये सबसे पहले ये वाला सॉल्व ब्रैकेट होगा, क्योंकि बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा होगा, जो ब्रैकेट है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा सी में। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहले ए डॉट बी पे लगा था, मतलब ये ब्रैकेट पहले सॉल्व हो रहा था, तो हमने क्या किया, बी डॉट सी मतलब ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व कर दिया, देन उसका मल्टीप्लिकेशन हम काय में कर रहे हैं, सेकंड में। सेकंड ये सॉल्व हो रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज किया है। मतलब कि पहले ए डॉट बी सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, अब बी डॉट सी सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई भी फर्क हमारा जो पड़ेगा नहीं रिजल्ट पे। इसी प्रकार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम वेरिएबल चेंज कर रहे थे, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन चेंज कर रहे हैं। अब ड्यूल पेयर क्या होगा इसका, ए डॉट की जगह प्लस आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ये डॉट की जगह प्लस सी आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बी प्लस सी। ठीक है, ये आपका एसोसिएटिव लॉ हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी। तो आप सीधा सा ब्रैकेट जो आप करते हैं आप, ठीक है, वो ब्रैकेट खोल दें, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इसका ड्यूल पेयर लिखेंगे ए प्लस, ठीक है, ये ब्रैकेट में प्लस है तो डॉट हो जाएगा बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी मतलब ए प्लस बी। ठीक है, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या जाएगा, डॉट आ जाएगा, डॉट है तो प्लस हो जाएगा ए प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, क्योंकि यही आपको बहुत यूज होता है सिंप्लीफाई करने के लिए। बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और बी, ए प्लस सी, ए प्लस बी और ए प्लस सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंड और ओर लो। एंड और ओर लो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ड्यूल पेयर के हिसाब से लिखे हैं, तो देखें आप ए डॉट जीरो, ए डॉट जीरो जीरो। अब ए डॉट जीरो जीरो कैसे हुआ, ठीक है, ए डॉट जीरो जीरो कैसे हुआ, तो एक ही जगह एक ही दो ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। एक ही जगह अगर जीरो लग रही तो जीरो इंटू जीरो, ठीक है, एंड ऑपरेशन है तो जीरो इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब एक ही जगह अगर मैं वन रख दूं तो वन इंटू जीरो, वन इंटू जीरो, तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसलिए ए डॉट जीरो क्या होता है, जीरो होता है। ए डॉट वन, अब एक ही जगह क्या रखेंगे, दो ही पॉसिबल वैल्यू है, जीरो और वन, ठीक है, तो एक ही जगह जीरो रखा तो जीरो इंटू वन क्या आ जाएगा मेरा, जीरो आ जाएगा। जीरो इंटू वन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार एक ही जगह वन रखूंगा तो वन इंटू वन क्या आ जाएगा मेरा,
1 इंटू 1 आएगा 1, मतलब कि जो वैल्यू मैंने ए की रखी थी, ए की वैल्यू क्या रखी थी, 0 रखी थी और 1 रखी थी, वही रिजल्ट में मुझे ए की वैल्यू मिल रही है 0 और 1, मतलब कि मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है, ए इटसेल्फ आ रहा है। तो मैंने ए डॉट 1 क्या हुआ, ए डॉट 1 क्या हुआ, ए। अब एक और ऑपरेशन देखें यहाँ पे, ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार, ठीक है। तो ए अगर मेरा 0 है, ए अगर मैंने 0 रखा, ए अगर मैंने 0 रखा तो ए बार क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब इन्वर्ट उसका उल्टा, कॉम्प्लीमेंट होगा इन्वर्ट उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। तो ए डॉट मतलब 0.0 इंटू 1 क्या होगा मेरा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर ए मेरा 1 हुआ तो 1 का इन्वर्ट उल्टा क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो 1 इंटू 0 भी क्या होगा, 0 होगा। तो ए डॉट ए बार क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ए डॉट ए मतलब 1, अगर ए की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो 1 डॉट 1 क्या मेरा आएगा, 1 आएगा। अब ए की जगह अगर मैं 0 रखूं, ए की जगह क्या रखूं, 0 रखूं, तो 0 इंटू 0 क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि ए की जगह पहले मैंने 1 रखा तो 1 आया, ए की जगह 0 रखा था 0 आया, मतलब कि रिजल्ट मेरा क्या आया, ए। तो ए डॉट ए हमेशा क्या होता है, ए डॉट ए क्या होता है, हमेशा ए। अब इसके जो ड्यूल पेयर है वो और में आप देखें ड्यूल पेयर इसके, तो ये डॉट की जगह आपका क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा, ठीक है। 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ये ड्यूल पेयर के हिसाब से भी ये प्रूफ हो रहा है, ठीक है। और के अब ड्यूल पेयर के हिसाब से ही प्रूफ हो रहा है। और अगर आपको a प्लस 1 इक्वल टू क्या है, ठीक है, a प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप 0 रखें, ठीक है, a की जगह 0 रखें तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 होगा, या फिर a की जगह 1 रखें तो 1 प्लस 1 भी, और जो होता है और गेट का रिजल्ट जो होता है वो 1 ही होता है, 1 प्लस 1 भी क्या होता है, 1 होता है। तो a प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब a की जगह 0 रखें तो 0 आएगा, यहाँ पे a की जगह 1 रखें तो 1 आएगा, मतलब कि जो भी वैल्यू a की जगह रख रहे हैं वही रिजल्ट आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे a लिखा है ये, ठीक है। a प्लस ए बार, a अगर मैं 0 रखूँ तो a बार क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ए बार क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अब ए अगर मैं 1 रखूं तो ए बार क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 प्लस 1 भी क्या आएगा, 1, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, 1 आएगा। इसी प्रकार ए प्लस ए बार, तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 आता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 0 रखूं तो 0 प्लस 0 मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ए ही रखूंगा तो ए ही मेरा मिल रहा है, मतलब मैं यहाँ पे 0 रखूं या 1 रखूं, रिजल्ट में मेरा क्या नहीं मिल रहा है, जो मैंने ए की वैल्यू रखी थी, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ए। तो ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी डायरेक्टली हमें सिंप्लीफिकेशन करने के लिए यूज होंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो 6th जो है वो है इन्वर्जन लो। इन्वर्जन लो क्या बोलता है, ए का अगर मैं डबल कॉम्प्लीमेंट लूँ, ठीक है, ए बार है उसका डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए बार क्या होता है, इन्वर्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ए डॉट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, या फिर आप इसको ए अपोस्ट्रोफी ये भी लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए की वैल्यू अगर 0 है, ए की वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट करें तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बट अगर उसका डबल कॉम्प्लीमेंट कर दें, मतलब 1 का एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0, मतलब ए वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट या फिर इन्वर्जन लो इसको बोलते हैं, वो क्या होता है, ए होता है। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन लो। एब्जॉर्प्शन लो अगर आप देखें, ए डॉट ए प्लस ए बी, तो ये जो लो है ये याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी अभी तक हमने पढ़ी है इसी से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। कैसे प्रूव हो जाएगा, अगर आप ये देखें तो ये पहला वाला पॉइंट, पहला देखें आप, ए डॉट ए प्लस बी इक्वल टू ए दे रखा है, ठीक है। तो ए डॉट ए प्लस बी को अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अलग अलग मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने इस तरीके से, तो ए डॉट ए आ जाएगा प्लस ए डॉट बी आ जाएगा, ए डॉट ए आ जाएगा प्लस ए डॉट बी, ए डॉट ए क्या होता है आपका, अगर 0 रखेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा, 1 रखेंगे तो 1 रिजल्ट, मतलब ए इटसेल्फ उसका रिजल्ट आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ए आएगा। यहाँ पे भी दे सकते हैं ए डॉट ए क्या होता है आपका, ए डॉट ए क्या होता है, ए। और हमने वैल्यू रख के भी देख सकते हैं कि 0 रखा तो रिजल्ट क्या आया, 0, 1 रखा तो रिजल्ट क्या आया, 1, मतलब वो नंबर इटसेल्फ ही आया जो हमने रखा था, तो ए, ठीक है, प्लस ए डॉट बी। अब ये इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो ए कॉमन हमने ले लिया, ए कॉमन ले लिए तो 1 प्लस बी बचा। अब बी की वैल्यू 0 रखें
ठीक है, तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 रखें तो भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस 1 + b की जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो a × 1 क्या आ जाएगा, आपका a आ जाएगा। ठीक है, a × 1 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो a × a + b क्या होता है, आपका a होता है। इसी प्रकार अब देखें a + a.b, a + a.b, a + a.b, ये ड्यूल है, डॉट से प्लस हो गया और ये प्लस से डॉट हो गया है। ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे तो 1 + b आ जाएगा। 1 + b क्या होता है, 1 होता है। 1 × a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये अब्जॉर्प्शन लॉ इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो इन जो लॉ अब तक हमने जो सारे लॉ पढ़े हैं, इनकी मदद से आप क्या करेंगे, एक डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे। उस डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई करके आप नंबर ऑफ जो गेट्स हैं उनको रिड्यूस करेंगे। तो आज का वीडियो जो था वो बूलियन अलजेब्रा का, इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, बूलियन अलजेब्रा का यूज़ पढ़ा, ड्यूलिटी थ्योरम पढ़ी, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा पढ़े, जिसमें आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी पोस्टुलेट सारे ही कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब आज के लेक्चर में जो है एक चीज़ हम छोड़ दी है जो नहीं पढ़ी है, वो है डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, और डी मॉर्गन थ्योरम के बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बूलियन अलजेब्रा को रिजॉल्व करने के, सिंप्लीफाई करने के, उसके बाद। ठीक है, तो कल का लेक्चर डी मॉर्गन थ्योरम और जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे इनके बेसिस पे। तो आपसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ, आशा भी रखता हूँ कि जो लॉज मैंने आपको पढ़ाए हैं बूलियन अलजेब्रा के, वो सारे लॉ आप एक बार रिवाइज कर लें उन चीज़ों को, फिर डायरेक्टली ड्यूलिटी थ्योरम भी देख लें, देन डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर वो इस तरीके से हो जाएगा, और कोशिश करेंगे उस लेक्चर में डी मॉर्गन थ्योरम सिंप्लीफाई करना, 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद हम बूलियन फंक्शन भी पढ़ लें, क्योंकि कल का लेक्चर सेकेंड रहेगा, 3 लेक्चर के अंदर हमको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आशा रखता हूँ ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सबसे ज़्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ के साथ आप एक काम और करेंगे, जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आप लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे भी हम कुछ कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।